अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब। उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और मौसम को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बेंजीन ऑफ रिएक्शन, कि बेंजीन किस किस्म के रिएक्शन शो करता है। तो इसके लिए भी कौन कौन से कितने किस्म के रिएक्शन हैं, 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं टोटल। तो उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक आपने याद रखनी है, सिंपल ट्रिक। उससे आपको सारे बेंजीन के रिएक्शंस के जो नेम हैं और टाइप्स हैं वो याद हो जाएंगी और फिर उनको याद करके इजीली आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं सिंपल ट्रिक टू मेमोराइज ऑल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन जो भी रिएक्शन शो करता है, जितने भी रिएक्शन हैं, तो उसके लिए कुछ सिंपल ट्रिक कौन सी है। तो ये मैंने बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई है। तो बेंजीन रिएक्शंस 3 किस्म के रिएक्शन शो करेगी। बेंजीन कितने किस्म के रिएक्शन शो करती है? 3। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम एडिशन करवा रहे होते हैं और उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को, पाई बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करते हैं और किसी चीज़ को हम ऐड करवा देते हैं, एडिशन रिएक्शन। एंड थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करवा रहे होते हैं? ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करवा रहे होते हैं, ऑक्सीडाइज से ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाते हैं और फिर देखते हैं कि बेंजीन कौन सी रिएक्शन शो करती है। ठीक है, तो अब ट्रिक की तरफ हम जा रहे हैं। वेरी सिंपल ट्रिक, विद इन 1 मिनट आपको याद हो जाएगी, विद इन 1 मिनट ओनली। ठीक है, तो एक लड़के का नाम था हसन। एक लड़के का नाम क्या था? हसन। अच्छा, एक का नाम था रिडक्शन, वो रिडक्शन को अपनी तरफ बुला रहा है। और एक घरों में होती है कैट, बिल्ली, मानो बिल्ली जिसे कहते हैं। तो उस कैट का नाम रखा हुआ था ओजोनो कैट। क्या नाम रखा हुआ था? ओजोनो कैट। तो अच्छा, उसे एक दिन गुस्सा आया हुआ था ओजोनो कैट पे। ठीक है, तो उसने क्या कहा? हसन ने क्या कहा? हेलो रिडक्शन कम ऑन। रिडक्शन को उसे अच्छी लगी, उसने कहा हेलो रिडक्शन कम ऑन। और उसने ओजोनो कैट को क्या कहा? ओजोनो कैट साइड पे हो जाओ। ओजोनो कैट साइड पे हो जाओ। हसन ने क्या कहा? HASAN। हसन ने क्या कहा? हेलो रिडक्शन कम ऑन। ओजोनो कैट साइड पे हो जाओ। ओजोनो कैट साइड पे हो जाओ। हेलो रिडक्शन कम ऑन। HASAN हसन। तो यहां पे कंप्लीट ट्रिक याद होगी आपको। H, अब हम देखते हैं ये क्या चीज है। H स्टैंड फॉर हेलोजिनेशन। H स्टैंड फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शंस। A फॉर एल्काइलेशन। A फॉर एल्काइलेशन रिएक्शन। S फॉर सल्फोनेशन। S फॉर सल्फोनेशन रिएक्शन। A फॉर एसाइलेशन रिएक्शन। N फॉर नाइट्रेशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शन होंगे? हेलोजिनेशन रिएक्शन, एल्काइलेशन और फिर सल्फोनेशन, फिर एसाइलेशन और फिर नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गए। H फॉर हेलोजिनेशन, A फॉर एल्काइलेशन, S फॉर सल्फोनेशन, A फॉर एसाइलेशन, N फॉर नाइट्रेशन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी रिएक्शन होंगे? हेलोजिनेशन होगी, एल्काइलेशन होगी, सल्फोनेशन होगी, एसाइलेशन होगी और नाइट्रेशन होगी। फिर उसने कहा, हसन ने कहा हेलो रिडक्शन कम ऑन। तो एडिशन रिएक्शन में उसने क्या कहा? हेलो रिडक्शन कम ऑन। क्या मतलब? हेलो फॉर हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कम ऑन कंबस्शन, कम ऑन कंबस्शन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन शो करेगी। एडिशन रिएक्शन में कौन से होंगे? हेलो फॉर हेलोजिनेशन, रिडक्शन रिएक्शन, कम ऑन से क्या बना? कंबस्शन। कम ऑन लिख लेंगे, कम ऑन दरमियान में लिख देंगे BUSTI, कंबस्शन रिएक्शन। ठीक है, अब है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन कौन से होंगे? हमने कहा ओजोनो कैट साइड पे हो जाओ। ओजोनो फॉर ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। कैट फॉर कैटालाइटिक
कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, कैट फॉर कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, साइड फॉर साइड चेन रिएक्शन, साइड चेन रिएक्शन। अब हम थोड़ी सी माइनर सी डिटेल इनकी पढ़ लेते हैं कि इनमें क्या होगा। ट्रिक याद हो गई आपको। हसन ने कहा हेलो रिडक्शन का मान, ओजोनो कैट साइड पे हो जाओ। एच फॉर हेलोजिनेशन, एल्काइलेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए। एडिशन रिएक्शन, हेलो फॉर हेलोजिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। ओजोनो कैट साइड पे हो जाओ। ओजोनो लाइसिस रिएक्शन, कैटालाइटिक रिएक्शन, साइड फॉर साइड चेन रिएक्शन। यहाँ ट्रिक कंप्लीट हो गई है आपकी। अब थोड़ा सा मैं वैसे डिटेल अलहदा से ट्रिक से हट के डिटेल बता रहा हूँ कि इन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा। फर्स्ट वन इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मीन क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन। हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे और हेलोजन ग्रुप को क्या कर देंगे? ऐड। तो हमारा रीएजेंट कौन सा होगा? Cl2। रीएजेंट हेलोजिनेशन में कौन सा यूज होगा? Cl2। और कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे? कौन सा ग्रुप ऐड करेंगे? Cl पॉजिटिव। यहां देखें एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में रीएजेंट कौन सा यूज करेंगे? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड यूज करेंगे और ऐड सब्स्टिट्यूट किसको करेंगे? R पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैं जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं। हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। H2SO4, H2SO4 में सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। अच्छा, यहां पे क्या होगा? कौन सी चीज सब्स्टिट्यूट हो रही होगी? RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। और यहां पे कौन सी चीज ऐड सब्स्टिट्यूट हो रही होगी? NO2 पॉजिटिव। अच्छा, यहां पे आपको नजर आ रहा है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर रहे हैं। जो पहला स्टेप होता है ना सब्स्टिट्यूशन में, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो हमने इलेक्ट्रोफाइल को फॉर्मेट करेंगे। ये कैसे बनता है ये हम डिटेल में बाद में डिटेल के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे और उसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो यहां पे देखें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एल्काइल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल SO3 RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसे कहते हैं एसाइल। R हो एल्काइल, ये हो RC डबल बॉन्ड O लगा होता है एसाइल ग्रुप, NO2 पॉजिटिव नाइट्रो ग्रुप। ये हम इनको करवा देंगे सब्स्टिट्यूट। सब में पॉजिटिव नजर आ रहा है लेकिन SO3 में पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पे बताता हूं कि SO3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सल्फर ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू सल्फर, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो रिजल्टेंट के तौर पे क्या होगा? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगी? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, इसके ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन की तरफ। और यहाँ पे रिजल्टेंट के तौर पे जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा रिजल्टेंट के तौर पे? इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओवरऑल कंपाउंड जो होगा SO3 वो न्यूट्रल होगा, लेकिन ऑक्सीजन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। और इसके रिजल्ट में अपोजिट साइड अपोजिट चार्ज आएगा सल्फर पे, पॉजिटिव। तो ये जो सल्फर है SO3 के अंदर सल्फर, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे एक्ट करेगी और हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 किस्म के रिएक्शन है, पांचों में आपने रीएजेंट भी याद कर लिया। Cl2 हेलोजिनेशन, हेलो ग्रुप Cl2, एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप एल्काइल हैलाइड, सल्फोनेशन H2SO4 से करेंगे, एसाइलेशन एसाइल हैलाइड से करेंगे, नाइट्रेशन नाइट्रिक एसिड से करेंगे। और इसमें कौन कौन सी चीज सब्स्टिट्यूट होगी? Cl2 में Cl पॉजिटिव, RCl में R पॉजिटिव, H2SO4 में SO3 ये सब्स्टिट्यूट होगा, एसाइल ग्रुप में RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव एसाइल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूट होगा, और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रो ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एडिशन रिएक्शन,
हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में हेलोजन की एडिशन हो जाएगी। यहाँ पे रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम और प्लाडियम, कैटलिस्ट डालेंगे और उससे हम क्या करवा देंगे, रिडक्शन। जैसे हमने एल्कीन फैमिली और एल्काइन फैमिली की रिडक्शन करवाई थी, बिल्कुल वैसे ही बेंजीन की रिडक्शन करवा देंगे। यहाँ पे क्या है, कंबस्टन, उसको जलाने का अमल, कंबस्ट करेंगे तो CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे क्या होगा, ओजोनोलाइसिस, ओजोन को ऐड करेंगे, ओजोन की O3 की जरिए हम इसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज, और कौन सा कंपाउंड पैदा होगा, ग्लाइयोक्सॉल। ठीक है, हमने एल्कीन फैमिली में आगे पहले भी पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में कि ग्लाइयोक्सॉल प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ भी ग्लाइयोक्सॉल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, इसमें कौन सी चीज़ पैदा होगी, और साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन रिएक्शन का मतलब है बेंजीन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे अगर मैं एल्काइल अटैच कर दूँ, यहाँ पे एल्काइल, तो एल्काइल इसे कहते हैं साइड चेन। आर के साथ ऑक्सीडेशन हो रही हो, आर की एल्काइल ग्रुप की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो हम कहते हैं साइड चेन रिएक्शन। ठीक है, तो अच्छा, कैट है ना, कैट को गुस्सा, कैट पे गुस्सा आ गया तो कैट को क्या कर दिया, साइड पे, कैट को क्या कर दिया, साइड पे, तो वो काफ़ी दिनों से फिर नहाई धोई नहीं, मैली होगी। जिस तरह हम कपड़े पहने होते हैं तो काफ़ी दिनों के बाद वो क्या हो जाते हैं, 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो मैले हो जाते हैं। अच्छा, ये जो कैट थी ना, कैट, इसको साइड पे कर दिया तो ये क्या हो गई, मैली। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी, कौन सा बनेगी, मैली। कौन सी प्रोडक्ट, कौन सी बनेगी, मैली। अच्छा, मैली से बनता है मैलिक एसिड। कैट क्या होगी, मैली, मैली से मैलिक एसिड। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी, मैलिक एसिड। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बन रही होगी कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन से, वो मैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। पहले मैलिक एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होगा, फिर उससे मैलिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजोल, यहाँ पे मैलिक एसिड, और यहाँ पे साइड चेन रिडक्शन होगी और उससे मजीद फर्दर रिएक्शन होगा। चलिए, यहाँ तक आपकी ट्रिक भी कंप्लीट हो गई। रिएक्शंस जितने टाइप्स थे वो सारे याद हो गए। हसन, कामान रिडक्शन, ओजोनो कैट साइड पे हो जाए। ओके।